यार क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसा वैसा नहीं आ रहा है, मैं कैसे पिक्चर बनाऊं? शिट! सारी मुसीबत एक साथ सर पे आ पड़ी है। फिल्म रुकी पड़ी है, जेब में एक पैसा नहीं है और ऊपर से भाई का फोन पे फोन आ रहा है। एक पटाखा लड़की मिल जाए तो लाइफ बन जाए, वरना भाई छोड़ेगा नहीं। हैं? ये लड़की है, यह शोला, इसने तो मुझे हिलाकर रख दिया। अगर ये लड़की मुझे मिल जाए ना तो मेरी लाइफ बन जाएगी और भाई लोग भी खुश हो जाएंगे। ए, इधर आ, इधर आ, इधर आ। एक काम कर, वो लड़की देख रहा है ना, उसे जाकर ये मेरा कार्ड देकर आ और उसे कहे कि मुझसे आके जल्द से जल्द मिले। सुन, जा। ओके सर। भाग 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 भाग। ये लड़की मिल जाए तो मजा आ जाएगा यार। Excuse me, are you Mr. Dongra? यस। Hi, I am Monica. वो है। Hi. मोनिका, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ? आज तक जो लड़की मुझे मेरे सपने में आकर सताती थी, हाँ? पता वो कौन थी? वो तुम थी। मैं समझी नहीं। देखो मोनिका, मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ और तुम्हें देखने के बाद मुझे यूँ लगता है कि हीरोइन के लिए मेरी तलाश अब खत्म हो गई। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुना है। आई मीन टू से यहाँ कॉम्प्रोमाइज। देखो मोनिका, शायद तुमने मेरे बारे में नहीं सुना। मैं सिर्फ अपना काम जानता हूँ, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है मुझे नहीं पता। देखो, मैं अपनी फिल्म में तुम्हें बतौर हीरोइन लेना चाहता हूँ। अब तुम ये बताओ, क्या तुम मेरी फिल्म करोगी? सर, आपने तो मुझे ना कहने का मौका ही नहीं दिया। फड़ फड़ पर खाए मेरी कमर, हो जाए न कोई गड़बड़, हो जाए न कोई गड़बड़ पर खाए मेरी कमर, करता है कबूतर फड़ फड़ पर खाए मेरी कमर, मेरी कमर है मेरी कमर, मेरी कमर है मेरी कमर, करता है कबूतर फड़ फड़ पर खाए मेरी कमर।
24/1 टेक 2। एक्शन। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा है, लेकिन अब जो पाया है उसके सामने वो सारे गम एक भूली हुई दास्तां की तरह लगने लगे हैं। कट इट। वाह मोनिका वाह, क्या शॉट दिया है, एक्सीलेंट। वन टेक ओके। थैंक यू वेरी वेरी गुड मोनिका। मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम आसमां पे सितारों को छूओगी, मार्क माय वर्ड। चलो तुम्हें अगला सीन समझाता हूं। ओके सर। Come on. मोनिका, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये फिल्म लगेगी भी और सुपर डुपर हिट भी हो जाएगी। इस समय किसका फोन आ गया है रंग में भंग डालने के लिए? देखो तो सही। हेलो शमशेर बोल हाँ रहा हूं। भाई अभी आपको ही याद कर रहा था, आपका नाम ही लिया था और आपका फोन आ गया। कैसे भाई, भाभी, बच्चे? भाई खाना खाया? बस अब अपनी चिंता करो, हाल बेहाल होने जा रहा है। क्यों भाई शूटिंग चल रही है और बहुत जल्द फिल्म रिलीज करने वाला हूं भाई। हाँ भाई एक बात और, मैंने जो हीरोइन ली है ना भाई, उसे आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। हाँ ये मेरे पास में ही बैठी है, अभी आपसे बात करवाता हूँ। एक मिनट बात करो। अरे फाइनेंसर का फोन है, बात करो। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। तो आप हैं उसकी हीरोइन? जी हाँ। आवाज तो बहुत अच्छी है आपकी। इंशाअल्लाह जल्द ही दीदार करूंगा। फोन दीजिए उसे। ओके थैंक्स। लो। हाँ जी भाई, आप कब आ रहे हैं भाई? मैं नहीं, अब अबू कलीम मिलेगा तुमसे, तैयार रहना। ठीक है भाई। एक बात बताइए, हाँ? ये कौन है? ये वो शख्सियत है जिसकी वजह से तुम हीरोइन बनी, क्या? जिसकी वजह से ये फिल्म बन रही है और जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। देखते ही देखते ये फिल्म कंप्लीट हो गई है। अब देखना, ये रिलीज हो जाएगी और ये फिल्म धूम मचा देगी। लेकिन आज के बाद तुम हमारी परमानेंट हीरोइन हो। रियली? आप जैसे प्रोड्यूसर हो तो बात ही कुछ और है। काश आप मुझे पहले मिले होते। हाँ? कौन है? पता नहीं कौन है ये लंबे बाल वाला, यहाँ क्यों आया हमारे सामने? कौन है बे तू? मैं... और तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम है अबू कलीम। ओह, अबू भाई कैसे अबू भाई? तो ये है तेरी नई हीरोइन? हाँ अबू भाई क्या काम किया इसने, गजब का काम किया। आप फिल्म देखेंगे ना तो बस देखते रह जाएंगे। ये फिल्म मैं नहीं देखता, काम की बात करें। हाँ एक्सक्यूज मी, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। हाँ जाओ। माल कहाँ है? अबू भाई वो फिल्म लगते ही बस एक खोखा दे देना, वरना दोनों को हाँ ठोक दूंगा। हाँ फिर ऊपर जाके फिल्म बनाना, समझा? हाँ? पापा आप प्लीज मामा को समझा दीजिए ना। मेरी जैसे ही यहाँ शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी। प्लीज आप ये टेंशन लेना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हेलो। अब मुझे आप... खुदा का शुक्र है आपने इस नाचीज को पहचान लिया, लेकिन हमें आपसे एक बात की शिकायत है। शिकायत? अरे आप जैसे लड़की को तो बड़े डायरेक्टर के साथ बड़ी फिल्म में काम करना चाहिए, जैसे मिस्टर डेविड धवन, यश चोपड़ा, अब्बास मस्तान। बोलना बहुत आसान है, इन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया। आजकल ऐसे ही चांस कौन देता है? ओके तो ये बात है। देखो स्वीटहार्ट, अब हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। हाय डेविड। हाँ बोल रहा हूँ। अबू आओ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या चल रहा है आजकल? अच्छा साली नंबर 1 बना रहा है। अच्छा तो मैं खूबसूरत सी हसीन हीरोइन भेज रहा हूँ। हीरोइन तो हो चुकी है और शाइनिंग भी दे चुका हूँ। ए कवाली नहीं करने का,
अबू बाबा बोला तो बोला। ओके भाई ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और हीरो कौन है? संजू बाबा। ओ, अपना बाबा है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। और मैं हीरोइन को भेज रहा हूँ आज शाम को, उसे देख लो। और कुछ साइनिंग वाइनिंग दे देना यार। एडवांस 5 लाख दे देना, फिर अपना अकाउंट में सेटल कर लेंगे। ठीक है? ओके भाई। चल, लो बन गई तुम टॉप की हीरोइन। अब बोलो। अब और बोलने के लिए क्या रह गया? आपने अपने एहसानों के नीचे मुझे बिल्कुल ही दबा दिया। अरे ये ऐसन वैसन कुछ नहीं होता। ये तो आपका बड़प्पन है। आप बैठिए, मैं आपके लिए ड्रिंक बना के लाती हूँ। अरे इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, तुमने बोला और हमने पी लिया। अच्छा, तुम शाम को ठीक वक्त पे पहुंच जाना। जी। मैं निकलता हूँ स्वीटहार्ट। बाय, टेक केयर। बाय। अच्छा, तुम जाओगी कैसे शाम को? मैं ऑटो में चली जाऊंगी। अरे अब्बू के होते हुए तुम इतनी बड़ी गुस्ताखी कर सकती हो? जी वो बस ये लो मर्सिडीज की चाबी। मुझको जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, मुझको जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, बलम नहीं सोने दे, सजन नहीं सोने दे, देखो जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, मुझको जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे। शादी किसी पहलवान से न करना, अरे शादी किसी पहलवान से न करना, कुश्ती लड़े सारी रात बलम नहीं सोने दे, कुश्ती लड़े सारी रात बलम नहीं सोने दे। शादी किसी हवलदार से न करना, ना शादी किसी हवलदार से न करना, सीटी बजाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, सीटी बजाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, बलम नहीं सोने दे, सजन नहीं सोने दे, देखो जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, मुझको जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे। शादी किसी भी पुजारी से न करना, हाय शादी किसी भी पुजारी से न करना, घंटी बजाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, घंटी बजाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, बलम नहीं सोने दे, सजन नहीं सोने दे, देखो जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, मुझको जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, मुझको जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, देखो जगाए सारी रात बलम नहीं सोने दे, ला 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 ला। 9 बजे की शिफ्ट थी, 12 बज गए, अभी तक नहीं आई। पिक्चर रिलीज होने से पहले अपने आप को बहुत बड़ी हीरोइन समझने लगी।
अच्छा, मोबाइल भी ऑफ करके रखा है। अब इसे मैं ही ठीक करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। है, फोन किया तूने उसे? सर मैंने मैडम के घर फोन किया था, सिर्फ घंटी बज रही है। अब इस मोनिका की घंटी मैं ही बजाता हूँ। चल मेरे साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेट पे क्यों नहीं आई? तुम अंदर कैसे आए? पता नहीं यहाँ बिजी है। अरे अरे भाई एक्चुअली में बात क्या है पता है? शूटिंग रुकी पड़ी है। ठीक है, जा मैं भेजता हूँ। पक्का भेजेंगे? अरे बोला ना, जा। हाँ आ जाना। हाँ जाता हूँ भाई। जा, हम करेंगे इंतजार। सच? मुझ I love you. सर इतने पैसों का क्या? अरे अपना पुश्तैनी घर बेच के 25 लाख रुपए जमा किए। सर लेकिन डिमांड तो एक खोखे की है। खोखा? अगर अपने आप को बेच भी दूं ना तो भी खोखे का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई के हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ लूंगा। आखिर पैसा तो भाई का ही है ना। सर मैं भी आपके साथ चलूं? तू क्यों खामखा उधर मेरे साथ चल के जाना चाहता है? देख, अगर मैं मर भी गया ना तो तू तो रह जाएगा मेरी तस्वीर अखबार में डालने के लिए, और लोगों को कह भी सकेगा कि ये कितना मशहूर प्रोड्यूसर था जो एक भाई की गोली से मर गया। माल लाया? जी भाई। कितना? 25 लाख। क्या? भाई बाकी के पैसे मेरी फिल्म जैसे भी रिलीज हो जाएगी आपको दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। और तब तक मैं इंतजार करूंगा। इकबाल। हाँ जी। मूसा, आया जी। लेके जा इसको। भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो। करके वसूल कर। भाई आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। भाई लेके जा। भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो। भाई साला कमीना है, इससे तो मैं वसूल करके ही छोड़ू। हाँ बोल। मुझे डोंगरी वाली जमीन चाहिए। कितना देगा? 20 करोड़। ए बेवकूफ समझाए मुझे? 80 करोड़ की जमीन तुझे 20 करोड़ में दे दूं? पागल समझाए क्या? इसी में फायदा है सुदीप सेठ। ए मुझे ज्यादा फायदा नुकसान मत समझा। चल निकल, काम कर अपना। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ सुदीप सेठ। अगर जिंदा रहे तो ऐसी कई जमीनें आ जाएंगी। अबे तू धमकी दे रहा है मेरे को? मैं बिल्डर हूँ, बिल्डर, कोई सड़क छाप नहीं। चल निकल यहाँ से। बात देखे तेरे जैसे सड़क छाप भाई। चल। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सुदीप सेठ। ए तू मेरे को ज्यादा मत पड़ा। चल निकल यहाँ से। और सुन, दोबारा तू इधर नहीं मांगता, समझा क्या? मैं तो समझ गया सुदीप सेठ, लेकिन अब तू समझेगा। चल चल। कौन? अबू आया तुझसे मिलने। भाई आप ना नहीं। तेरा वक्त खत्म हो गया, समझा? खत्म। बल्लू आया था तुझे 20 करोड़ देने, तो बहुत अकड़ रहा था ना, बहुत राग दे रहा था। अब तेरे नसीब में सिर्फ ये गोली है। देख साला कैसे कटी हुई मुर्गी की तरह छोड़ दो भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। अब भाई जल्दी कर, फ्लाइट में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। हाँ कर तो रही हूँ मैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। सवाल मत कर, जो बोला वो कर। बीवी है, बीवी की तरह रहे। जबान खोलने की कोशिश मत करना, समझी? जल्दी कर। मिलॉट, जैन केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके 2 साथियों ने कन्फेस किया था कि ये सामान हमारा है। सामान के साथ पाए गए रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान अबू करीम के थे।
और ये औरत, ये जो अबू करीम की पत्नी कहलाती है, वो भी इस कत्ल में शामिल है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट ने इस शख्स को कभी देखा ही नहीं। शादी तो बहुत दूर की बात है मिलॉर्ड। जज साहब, ये औरत मेरी बीवी है और काजी की मौजूदगी में हमने निकाह किया है। काजी के पास निकाहनामा मौजूद है। बताए हुए पते पर काजी के ना मिलने पर गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मोनिका उर्फ बीवी नगमा को बाइज्जत बरी करती है। प्लीज और चीयर्स बोलो, चीयर्स फॉर खुशहाली, फॉर बिकमिंग सुपर एक्ट्रेस, चीयर्स। यस। कहाँ आ गए? कहाँ लेके आ गए? तुम क्या बड़ी पूरा नशा उतार के जाएगा क्या? चलो जाओ। बड़ी साईं, तुम भोग लगाओ, नींद में चलता हूँ साईं। मेरा नकल करता है क्या? कितना बोलता है चढ़िया, जा इधर से। बेबी, तुम अपना बड़ी नाजुक पैर को क्यों तकलीफ देता है? बैठो बैठो। ये तो बेहोश है, इसे तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर क्या हुआ उसे? देखिए, ये बलात्कार का केस है, पुलिस केस है। मेरे से जितना हुआ मैंने किया, मुझे अब पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत कीजिए। आप पुलिस कंप्लेन मत कीजिए। मैं कहना रही हूँ, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। आपने जितना भी किया पहले ही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच। चले अमी। देखो मोनिका, तुम्हारी दास्तान बहुत दुख भरी है और उन पापियों को उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके लिए नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। मैं उन्हें उनके किए की सजा दूंगी। मैं 7 समुंदर पार करके एक सपना लेकर आई थी, लेकिन उन जालिमों ने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, मुझे दागदार कर दिया। मैं उन जालिमों को ऐसी सजा दूंगी कि दोबारा कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा कभी ना देख पाए। आप उन्हें सजा देंगे? हाँ, बस आप मेरी एक और मदद कर दीजिए। किसी ऐसे आदमी से मुझे मिला दीजिए जो मेरी मकसद को अंजाम दे सके। हाँ, मेरे जहन में है एक आदमी। उसका नाम है गुल्लू और प्यार से लोग उसे उल्लू कहते हैं। मुझे छोड़ दो गुल्लू साहब, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। अबे बता, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? कहाँ से शुरू करूँ तुझे? गद्दारी करने से पहले सोचा ना था गुल्लू से? हाँ? अबे तू आ गया रंग में भंग डालने? अरे गुल्लू भाई, आपकी मूंछ क्या हो गई है? अबे मूंछों की छोड़, उसे मैंने आजकल कहीं और लगा दिया है। और जब से शिफ्टिंग की है ना, गुल्लू बहुत बिजी हो गया है, बहुत। वो तो दिखाई दे रहा है कितने बिजी हो। चल वो छोड़ बिजी, तू बता क्या लेने आया है जिधर? देखो गुल्लू, आज मैं कुछ लेने नहीं, तुम्हें देने आया हूँ। तू और देना? अबे बाप के दी हुई चीज के अलावा और तो कुछ है नहीं तेरे पास? देखो गुल्लू, काम की बात करो। 2 आदमी को उठाना है, एक जगह से उठाना है, दूसरी जगह पटकना है। बोल करेगा? अबे दाम बता पहले। चल दिया, 25 लाख। 25 लाख? हाँ। चल आधा कल लेके आ, पहुंच जाएगा तेरे ऑफिस में कल। अभी चल चल निकल, काम हो जाना चल, चाहिए। चल काम हो गया तेरा, चल निकल निकल निकल। गिरधारी पंकज कौन है? बड़ी कैसा बात करता है, हमको देख के पता नहीं चलता है। 2 नमूना हम ही हो सकता है। क्या करता है यार? टेलीफोन लेके जाओ यार। अरे क्या करता है? उठ उठ। तुम मर्द हमेशा औरत पे बलात्कार करते हो ना, पर आज एक औरत तुम दोनों का बलात्कार करेगी।
चलो अपनी अपनी पैंट उतारो। नहीं 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 नहीं, तुम दोनों तो हमेशा औरतों के कपड़े उतारते हो ना, उसे नंगा देखते हो, लेकिन आज ये काम मैं करूंगी। ओह अमित, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी मदद की। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस काजी का क्या हुआ? उस काजी ने बहुत पाप कर लिए थे, हाँ? इसलिए मैंने उसे हज करने भेज दिया। सही किया ना? चले? हाय मोना, हाउ आर यू? ओके। मोना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अब क्या है? मोना देखो, ये तुम फिल्म का चक्कर छोड़ दो ना, ये अच्छी लाइन नहीं है। अमित, अब तो ये बहुत मुश्किल है। क्यों यार? क्योंकि मोनिका जब कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करके छोड़ती है। अब चाहे इस पार हो या उस पार, क्या फर्क पड़ता है? बस एक सही ब्रेक की जरूरत है। बस मैडम समझ लीजिए, आपको ये ब्रेक मिल गया। कौन है आप? बाय द वे, मेरा नाम श्रीवास्तव है। एक्चुअली आप फिल्म में काम करना चाहती हैं और आप जैसे लोगों की हमारे प्रोड्यूसर साहब को जरूरत है। आपके ये प्रोड्यूसर साहब कौन है? मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर डोंगरे। कौन कौन सी फिल्में बनाई मिस्टर डोंगरे साहब ने, जरा बताएंगे? आप मिस्टर डोंगरे को नहीं जानते? कितनी कितनी मशहूर फिल्में बनाई हैं उन्होंने। जैसे कि 420, चीटर, बेईमान, धोखेबाज। खून किया तो क्यों किया? अरे यार, कहाँ से आ गया ये रिटेक? कहाँ से आ गए? आपके ये प्रोड्यूसर है या कोई क्रिमिनल? मैं एक बार आप आके मिलिए, आपको सब पता चल जाएगा वो क्रिमिनल है कि प्रोड्यूसर है। ये उनका कार्ड। मोना, अब जाने दो ना इसे। ठीक है, मैं मिलके आती हूँ। कहाँ है वो? अति सुंदर, আমি তোমাকে ভালোবাসি। बाबू मुशाय हट जाओ। बोलो बोलो। ओ पापा जी। लगा लगा। ए गोरी। ओफो। बंगाली भी मांगे, नेपाली भी मांगे, पंजाबी भी मांगे, बिहारी भी मांगे। हाय बंगाली भी मांगे, नेपाली भी मांगे, पंजाबी भी मांगे, बिहारी भी मांगे। अरे मांगे रे हर कोई मांगे। मांगे रे हर कोई मांगे। रूप का खजाना मेरा हर कोई मांगे। हाय दिल मेरे गाना मेरे हर कोई मांगे। हाँ मांगे रे हर कोई मांगे। हाँ रूप का खजाना मेरा हर कोई मांगे। हाय दिल में ठिकाना मेरे हर कोई मांगे। पतली कमरिया मारे है झटके, जो बन है मेरा सबसे ही हटके। बड़ी उमरिया सबको ही हटके, सारे कुंवारे मुझ पे ही हटके। मेरी बहकी चाल मेरी चलवे कमाल कर दे सबका बुरा हाल। आई ग मराठी भी मांगे, मारवाड़ी भी मांगे, मन्ने गुजराती मांगे, मद्रासी भी मांगे। आयो मांगे रे हर कोई मांगे। अरे रे मांगे हर कोई मांगे। करके बहाना दिल हर कोई मांगे। गाल गुलाब मेरे होठ रसीले,
मे आई कम इन सर? बड़ी देर कर दी आने में, आई गई हो तो आ जाओ। बड़ी स्वीट 16, तुम्हारा नाम क्या है? कहीं तुम शिरावत की बहन तो नहीं हो? नो सर, पर मैं उससे कम भी नहीं सर। ये तो लग ही रहा है कि तुम मलिका के पूरी टक्कर की हो, मगर बताओ हम क्या करें? प्लीज सर, मुझे चांस तो दीजिए सर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम करने को तैयार नहीं है। एक दुकान था वो भी बंद हो गया और उसका शटर पूरी तरह डाउन हो गया। पर आप फिल्में तो बना रहे हैं ना सर? हाँ, फिल्म तो बना रहा हूँ, लेकिन धार्मिक फिल्म। जय माता दी, जय संतोषी माँ, रामायण, गंगा मैया। क्या सर, फिर मैं उन फिल्मों में क्या दिखाऊंगी? बड़ी हमने दिखाने वाली चीज बंद कर दी है और हमारी देखने वाली आंख भी बंद हो गई है। अभी हम लोगों को क्या दिखाएंगा और खुद क्या देखेंगा? लगता है मैं किसी गलत ऑफिस में आ गई हूँ। ओह शिट। वाह भाई वाह, खुराना साहब, वाह मानना भाई पड़ेगा। इतने बड़े बड़े सदमों को हंसकर हवा में उड़ा देना कोई आपसे सीखे। मिस्टर सिंघल, ये कला मैंने अपने डैडी से सीखी है। हाँ? उनका कहना था, कारोबार में नुकसान होना परवाह नहीं, कारोबार की चिंता में डूब के बिस्तर पकड़ लेना यह सबसे बड़ा सदमा है। इसीलिए मैंने टेंशन जैसे शब्द को हाथों से झाड़ू मार मार के भगा दिया। अच्छा, ये पूना की फैक्ट्री जलकर राख कैसे हो गई? ये राज अभी इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम भी नहीं जान पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि... जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। एक बात अच्छी तरह जान लो सिंघल, सिंघानिया तभी करोड़ों का घाटा सहेगा जब उसे अरबों का फायदा होगा। अच्छा, पर आज यही वजह है कि सिंघानिया इतने ऊंचे मुकाम पे है। खैर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। मोनिका, कहाँ से आ रही हो तुम? क्या तुम समझती हो मुझे मालूम नहीं? मैं जानता हूँ। अरे जिसकी जवान बेटी रात भर घर से बाहर रहती हो, उस बाप को नींद कैसे आ सकती है? सुनो, मैंने तुम्हारी सगाई अपने दोस्त के बेटे राजेश के साथ तय कर दी है। नहीं। और परसों वो लोग आ रहे हैं शादी की रस्म के लिए, तुम्हें तैयार रहना है। और सुनो, बंटी के साथ तुम्हारा मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी और 3 दिन तक यही रहना। शादी पक्की होने के बाद तुम कहीं भी जा सकती हो। सुना तुमने? ये मेरे खानदान को खत्म करने की बात कर रहा है ये। आपने भी तो बचपन से उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। आज प्रतिभा भी तो उसकी खिलौना बन गई है। वो अपनी पसंद ही लाना ये चाहता कतई है। संभव नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ संबंध तोड़ सकता हूँ, लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं। देखिए, आप मेरी बात मानेंगे तो ना तो बेटे से आपका रिश्ता टूटेगा और ना ही आपके बिजनेस पार्टनर से। वो कैसे? देखिए, अभी मोंटी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलेगा। हाँ। आप उसे इतनी खुशखबरी दे दीजिए कि मेरे समझाने पर आपने अपना इरादा बदल दिया है और आप प्रतिभा से उसकी शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक कंडीशन पर, उसको अमेरिका जाकर एक प्रोजेक्ट पूरा करना होगा और उसे ये साबित करना होगा कि वो अपने फादर के बिना भी वो प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है। मेरे ख्याल से 1 महीना अमेरिका में रहने के बाद मोंटी पूरी तरह से प्रतिभा को भूल जाएगा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम एक मिनिस्टर की बेटी हो। ऑफ कोर्स। अमित, मेरे डैडी मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर चुके हैं। परसों हमारी मंगनी है। तुम कुछ करो अमित, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं आत्महत्या कर लूंगी। मोनिका देखो, मेरे घर में भी अपने रिलेशन को लेकर महाभारत चालू है और मैं खुद बहुत परेशान हूँ। देखो, जोश में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाना। तो भगवान के वास्ते कुछ करो अमित, नहीं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। देखो मोना, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से बम्बई भाग चलते हैं। वहाँ चलकर छोटा मोटा काम धंधा कर लेंगे और फिर शादी कर लेंगे, और जब तक यहाँ मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है, कल 8:30 बजे रेलवे स्टेशन पर अपना सामान लेकर। ठीक है? ओके। मैं सब समझ गई हूँ। हाँ, मैं समय पर पहुँच जाऊंगी।
ठीक है। बाय। मोनिका, अभी ट्रेन आने में 1.5 घंटा बाकी है और पता है यहाँ पे हमारे सिवा और कोई नहीं है। क्यों ना हम इस एकांत का फायदा उठा लें? हाँ? ओ मोनिका, ओ मेरी जान मोनिका। अरे यहाँ क्या हिला रहे हो? यहाँ हिलाने का भी पैसा लगता है, पैसा पैसा। दिखाई नहीं देता? बाग में बैठे और पाँव हिला रहे हैं। ये तो मुझे मालूम है पाँव हिला रहे हो, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस। यहाँ हिलाने का भी पैसा लगता है, पैसा। कितना लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कितना घंटा हिलाना है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा हिलाना है? कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट। अरे आजकल के लौंडे लफंडे कितना हिलाएंगे? पर अपन को क्या करना है? अपन को तो अपने पैसों से मतलब है। एक काम करो, 150 रुपए दे दो। 150 रुपया क्यों? 1.5 घंटा हिलाओगे ना, इसीलिए 150 रुपया। अरे यार, ये पकड़ो और 50 रुपए वापस दो। 50 रुपया? हाँ। अरे शेर के मुंह में निवाला गया और 50 रुपए वापस। अरे मैं इसका आज दारू पीऊंगा, दारू। अरे सुनो, अजीब आदमी है, तुमने दिया क्यों? अरे वो ले लिया तो मैं क्या करूं? चलो जाने दो अभी। देखो ना कौन है, क्या हुआ इसे? क्या कर रही है? कोई अच्छा तुम लोगों ने खून किया इसका? नहीं, चलो हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे चलो, अरे हमने कुछ नहीं किया। चलो हाँ हाँ सर, खोल इसको। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? चल। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ हवलदार, हाँ इसको लेके जाओ। अरे मैं नहीं जाऊंगा, चल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, चल बाहर। आप तो मस्ती कर रहे थे, बोला ना कर रहे हो। चलो बुलाओ, चलो यहाँ से। तुम क्यों? हाँ? तुम क्यों? तुम लोग शायद तुम लोग भूल रहे हो, मैं इस शहर का नामचीन आदमी हूँ। मेरे मर्जी के खिलाफ ना तो इस शहर का प्रशासन चलता है और ना कानून। और 2 टके की वो लड़की मेरे बेटे को भगा के ले गई। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मिस्टर सिंघल की हैसियत घायल हो जाएगी। उसकी रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं सर? सारे सबूत और गवाह अमित बाबा के खिलाफ हैं। शायद ईश्वर को यही मंजूर है सर। बकवास बंद करो। मैं पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता हूँ। होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोना, अरे राधे, देखो मोना, ये कब तक तेरे ढाबे का खाना खाता रहूंगा? अरे साहब क्या हुआ? अरे यार, ये जब से काम वाली बाई गई है ना, सारा सामान उल्टा सीधा बिखरा पड़ा हुआ है। किसी को पीजी भी नहीं रख सकता यार। एक काम वाली बाई मिल जाए ना तो मजा आ जाए। अरे साहब इस उम्र में? अरे भैया, मैं उस बाई की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे को बोला ना काम वाली बाई। ओह अगर भैया मिल जाए तो भिजवा देना। हाँ? ठीक है साहब, चलता मैं कोशिश करता हूँ। चलो हमारा काम तो हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बुड्ढा बोल के गया, क्या? उसको बाइक की जरूरत है। नहीं, मैं नौकरानी वोकरानी नहीं बन सकती। अरे कौन कह रहा है हमेशा के लिए बनना है? बस एक बार सेट हो गया, उसके बाद बस एक बात ध्यान से, बुड्ढा बड़ा चालू है, कहीं काम करवाते करवाते तुम्हारे साथ। तुम कहो तो नहीं जाऊं। नहीं जाओ यार, जाओ। देखो ढाबे वाले से पूरा पता ले लेता हूँ, उसके बाद। ठीक है, लेकिन तुम बीच बीच में मिलते रहना। हाँ ठीक है, मिलता रहूंगा मैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया।
एक पालतू इंस्पेक्टर होने के बावजूद तू मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? देखिए, आपका बेटा अपराधी है और जेलर कभी अपराधियों से रिश्तेदारी नहीं करते। रिश्तेदारी तो मैं तुमसे करूंगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तू मेरे बेटे को ढूंढ कर नहीं ला सके तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को इतना परेशान करूंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। Get out of my sight. Out! I will see you. कौन कहता है कि घर की बाई को शौक नहीं होता? इन्हें देखिए, उर्मिला तोड़ फोड़ कहते मेरा मतलब है कि घर की हर चीज को तोड़ फोड़ देती, वॉकमैन सुनते सुनते कचरा निकालती है, एमटीवी देखते देखते खाना बनाती है। धन्य है आप उर्मिला जी, धन्य है। ओ साहब, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं क्या कहूँगा, मैंने यही कहा कि काम हो गया है ना। कहाँ जाते हैं? वो मुझे बाहर से मंगाने पड़ते हैं। अब तू जा, तू नहीं समझेगी, जा। साहब, आप खोलेंगे या मैं खोलूं? क्या? दरवाजा। ओह, मैं खोलूंगा, मैं खोलता हूँ, तू जा, अंदर जा, जा। अरे नवनीत, ये सब क्या है? क्या है? क्या हुआ? पाइप लाया? हाँ लाया। दिखा। मैं अपना पाइप आपको कैसे दिखा सकता हूँ? अरे मैं उस पाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, नए पाइप की बात कर रहा हूँ। नया पाइप? ये लो। अब बताओ, इसको यहाँ फिट करना है या अंदर? अंदर, अंदर फिट करना है। अच्छा, हाँ, ठीक है। आ गए नवनीत भाई। भाई, अब तुझे भाई नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? हाँ? तेरा जो पाइप है ना, वो लीक कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मेरा पाइप एकदम एयर टाइट रहता है। अरे फिर कहा ना, मैं उस पाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पाइप की बात कर रहा हूँ जो तू लगा के गया था। अब ये नया पाइप है ना, इसको फिट कर दे। अच्छा, चल। एक मिनट, तुम इसे बाथरूम में लेके क्यों जा रहे हो? तुम चुपचाप फोन पे बैठना। मैं चुपचाप फोन के पास क्यों बैठूं? इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मतलब? ये फोन मैं चंदू को देकर आया हूँ। चंदू का फोन आया तो कहना कि मैं अंदर फिटिंग कर रहा हूँ। ये कौन चंदू? वो कोने वाला जो गाड़ी बनाता है? तू उसे कैसे जानती है? लो, कर लो बात। अरे उसे कौन नहीं जानता? उसकी गाड़ी तो सब इस्तेमाल करते हैं। चल तू, चल चल चल। कितनी समझदार है तू। कमाल है, उसकी गाड़ी सब इस्तेमाल करते हैं। आज तक मैंने क्यों नहीं की? ए, भाग भाग भाग, जल्दी जल्दी। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? नहीं नहीं, जाने मैं दो, बचा रहा जाने था। दो। सॉरी सॉरी, जाने दो। सॉरी ठीक है सॉरी, मैडम। माँ कहती पीपी। बाप रे बाप। पीपी साहब, पाइप एकदम फिट हो गया है। अब तो लीक नहीं करेगा ना? लीक होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब मैंने एमसी और एयर टाइट को मिला के रखा है। खड्डा पाइप को छोड़ सकता है, लेकिन पाइप खड्डे को कभी नहीं छोड़ेगा। ये तो तूने पिछली बार भी कहा था। वो पिछली बार क्या था ना कि पाइप का जो खड्डा था वो नया नया था, इसलिए लीक कर जाता था। एक मिनट, इधर आ, इधर इधर आ। जी, इनसे मिलो। ये है हमारे फैमिली प्लम्बर। फैमिली डॉक्टर तो सुना था, फैमिली प्लम्बर? अरे भाई, हम इनका पाइप फिट करते हैं। हमारे पिताजी, इनके पिताजी का, हमारे दादाजी, इनके दादाजी का खानदानी बिजनेस है हमारा। अरे इसीलिए तो इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारे फैमिली प्लम्बर है। ये है उर्मिला। उर्मिला तोड़ फोड़ कर। मैं तुझे पहले से जानता हूँ। पहले से जानते हो? कैसे? वो आपने तो बताया था। हाँ, मैं नहीं बताया था, मैं नहीं बताया था। अरे तू इन्हें घूर घूर के क्या देख रही है? चल पाइप फिट कर, चल पाइप फिट कर। क्या? चल, फिर से पाइप को टाइट करते हैं। चल। पीपी साहब, हमें घर में रहने दीजिए ना। फिल्म और सीरियल में काम करने आई है। स्ट्रगलर है बेचारी। ये भी मेरी तरह भाग्य आजमाने आए हैं। इत्तेफाक से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी कर लेंगे। तो तुम दोनों ने मुंबई को रेस कोर्स समझ रखा है कि दोनों का जैकपॉट एक ही दिन निकल आया है? किसी की लगे ना लगे, जैकपॉट तो मेरा जरूर लगेगा।
वो दिन दूर नहीं जब आपका घर लोग हमारा घर समझेंगे, इस पते को हमारा पता समझेंगे। और जानती हो मैं लोगों से क्या कहूँगा? हाँ? क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मैंने दोनों के पिछवाड़े पर लात मारी और घर से बाहर निकाल दिया। अरे मैं तुम्हें जगह दे रहा हूँ रहने के लिए, मेरे सर पे चले जा रहे हो। हमें कौन ऊपर चढ़ाएगा साहब? अंकल प्लीज हाँ। हमें रहने दीजिए ना। ना 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 ना, एक शर्त पे, एक शर्त पे। ये अंकल वंकल नहीं चलेगा, समझी? तो मैं... अरे उर्मिला, मेरी चाय का क्या हुआ? वो तो उबल गई। अरे उबल गई तो लेके आओ। और सुनो, वो दोनों उठ गए कि नहीं उठे? अगर नहीं उठे तो उनको बोल दे कि सुबह उठने का रिवाज है। शाम को भी उठेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे घर में कुछ कायदे कानून होते हैं कि नहीं होते? और उनको ये भी कह देना कि मेरी किसी चीज का इस्तेमाल ना करे। जा उठा दे। उठाने का मौका ही कब मिला? वो तो खुद ही उठ गए। अरे उठ गए तो कहाँ गए? वो लोग कह रहे थे कोई रेसल है और मीटिंग भी है। चलो अच्छा है, कुछ काम तो कर रहे हैं। और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तो बैठ जाती हूँ। वो चाय उबल के तो काढ़ा हो गई होगी। तो काढ़ा हो जाने दीजिए ना, हमारा आपका तो हो ही जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि 2 कप तो हो ही जाएगा ना। हाँ, तुम एकदम अपनी सेठानी की तरह बात करती हो। सच? बिल्कुल सच। तो फिर आप इतना ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। जानती हो, तुम्हारी सेठानी ने एक बार मुझे 1 गिलास दूध का दिया था, तो मैंने उससे पूछा किस खुशी में, तो बोलती आज नाग पंचमी है। तो मैंने कहा मैं नाग हूँ जो मुझे दूध पिला रही हो? सही है। याद है मैंने आपको एक बार मावा खिलाया था? अरे हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ, उसका टेस्ट तो अभी तक जबान पे है। वाह क्या मावा था, वाह। वो क्या है ना, वो भावना बहन है ना, हाँ। उन्हीं का फटा दूध था, उसी से बनवा के मैंने आपको मावा खिलाया था। तभी कहूँ कि उसका टेस्ट इतना कड़वा क्यों था। ए साहब, जो मजा घर के दूध में है वो बाहर के दूध में कहाँ? कहाँ खो गई भावना जी? भगवान की पूजा में, स्वामी की सेवा में, शिव जी के चरणों में और अपनी पीपी के प्रेम में। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लगी ना। कहाँ? दिल पे। आज का ये धक्का पीपी बहुत मीठा लगा। क्या बात है? भावना जी, क्या लग रही है आप? एकदम किरण खेर की तरह। मेरा अनुपम खेर भी यही कहता है। मैं जरा बाथरूम हो गया था। क्यों? धक्के का असर हो गया क्या? नहीं जाता। ना ना पीपी, ऐसा गुस्ताखी ना करो। तुम्हारा नाम पीपी है ना, तो जाओ ना बाथरूम में पीपी करने, नहीं तो तुम यही पीपी कर दोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो हेलो, श्याम बोल रहा हूँ। हाँ गिरधारी जी को जानते हैं आप? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उनको मैं। गिरधारी जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ इनसे मांगते हुए? हमारी चीज मामूली नहीं होती। हाँ हाँ, इनकी चीज मामूली थोड़ी है। ये ले तुम्हारा पेन। और क्या लिखता है? झकास। ठीक है ठीक है ठीक है। घर का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने। कहाँ के? तुझे कहाँ के दिख रहे? 507। अरे क्या कर रहे हो? देख नहीं रही हो, मैं काम कर रहा हूँ। अरे कुछ काम रात के लिए भी बचा के रखो। ये लो लिस्ट, पूजा के लिए पड़ोसी को बुलाते हुए आना। मुझे भी तो बहुत काम है। अरे मुझे भी तो बहुत काम है, बाजार का सब सामान मुझे ही तो लाना है। तुम बाजार से सामान भी लेते आना, पड़ोसियों को निमंत्रण भी देते आना डार्लिंग। एक साथ में दोनों काम हो जाएंगे। किसी काम के नहीं हो तुम, ना दिन के ना रात के। परेशान करके रखी है। हेलो एवरीबॉडी। बड़ी नहीं, छोटी भी चलेगी। कैसी हो उर्मी? अच्छी हूँ। इसमें खुश होने की क्या बात है? मेरी चाय का क्या हुआ? लाई तो हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? अब इसमें एक चाय तो मेरी ही है, बाकी कौन पिएगा? ये आप लोग। मैं। चुप। देखो, तुम दोनों टॉस कर लो, टॉस। अब टॉस की क्या जरूरत है?
हम चाय से काम चला लेंगे। नहीं, मैं खाने वाली टोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिक्के वाली टोस्ट की बात कर रहा हूँ। रहने दो बंटी, हम लोग बाहर चलकर चाय पी लेते हैं। चलो। एक मिनट, मेरे हाथ की चाय पीने के लिए पूरी दुनिया तरसती है और तू है कि बाहर जाएगी? बाहर का टेस्ट करोगी तो ब्लड टेस्ट कराने की नौबत आ जाएगी। मुझे मेरी चाय देती है या मैं भी बाहर जाऊँ? किसमें लोगे पीपी? किस में दोगी? कप में या ग्लास में? थर्मस में। हाँ? कप में भी चलेगा। पूजा का प्रसाद है तो फिर बच्चों को भी मिलना चाहिए। अरे बच्चों के लिए मैंने अलग से बनाया है। नहीं, पूजा का प्रसाद है ना तो बच्चों को मिलना ही चाहिए। अरे बच्चों सुनो, बंटी उर्मिला देखो देखो ये क्या है। अरे लड्डू, अरे खाओ खाओ। मुझे दो, मैं खाऊंगी, मुझे दो, नहीं मुझे दो। बहुत टेस्टी है। Oh yeah. बाप बोलता है दारू नहीं पीना, दोस्त बोले जम के पीना। बाप बोलता है दारू नहीं पीना, दोस्त बोले जम के पीना। बीवी बोलती है जल्दी घर आना, आइटम बोले आराम से जाना। क्या है करना, क्या न करना, क्या है करना, क्या न करना, मैं ये सोचेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। बाबा जी बोलता है झूठ नहीं बोलना, वकील बोलता है सच नहीं बोलना। नेताजी बोले वोट मुझे देना, भिखारी बोले नोट मुझे देना। पुलिस वाला बोलता है झगड़ा नहीं करना, भाई लोग बोलता है लफड़ा नहीं छोड़ना। क्या है करना, क्या न करना, क्या है करना, क्या न करना, मैं ये सोचेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। छोटा साहब बोलता है घूस नहीं खाना, बड़ा साहब बोलता है नोट भर के लाना। मिनिस्टर बोले बाबा पोल नहीं खोलना, रिपोर्टर बोलता है पेपर चलाना। क्रिकेटर बोले वर्ल्ड कप लाना, एक्टर बोले फ्लॉप नहीं होना। क्या है करना, क्या न करना, क्या है करना, क्या न करना, मैं ये सोचेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। बाप बोलता है दारू नहीं पीना, दोस्त बोले जम के पीना। बीवी बोलती है जल्दी घर आना, आइटम बोले आराम से जाना। क्या है करना, क्या न करना, क्या है करना, क्या न करना, मैं ये सोचेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। दिल जो बोलेगा वो ही करेगा। बापू बोलता है दारू नहीं पीना, दोस्त बोले जम के पीना। बीवी बोलती है जल्दी घर आना, आइटम बोले आराम से जाना। क्या है करना, क्या न करना, क्या है करना, क्या न करना, मैं ये सोचेगा। मेरा दिल जो बोलेगा मैं वो ही करेगा। 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 Oh yeah.
Oh my God. हाय, मैंने जिंदगी में इतने पाइप फिट किए, इतने नल फिट किए, लेकिन तेरे साथ जो पाइप फिट किया उसका मजा ही कुछ और था। काश तू मेरी जिंदगी में होती, मजा आ जाता। अब कैसे आना हुआ आपको? क्या नवनीत भाई, कैसा पाइप फिट करके आए थे? दोबारा लीकेज करने लगा है और तुम्हारा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। चलो चलकर ऐसा पाइप फिट करो दोबारा कभी लीकेज ना हो। ठीक है, आप रूम में बैठिए, मैं नया पाइप लेके आता हूँ। ओके ठीक है। चलिए चलिए। मैं तेरा ऐसा नल फिट करूंगा, ऐसा पाइप फिट करूंगा कि तू याद रखेगी। नवनीत ने मेरे साथ घिनौना काम किया है। उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। मैडम, मैडम, मैं आपके लिए नया और ताजा पाइप लाया हूँ। कहाँ है आप? ओह, बाथरूम में है। जवानी को ठंडा कर रही है। कोई बात नहीं, मैं बाथरूम में ही आता हूँ। कहाँ मैडम? बस एक बार खूनी का पता चल जाए ना। अरे चुप, आज तक एक मच्छर भी मारा है जो खूनी को पकड़ेगा? पर साहब, कोई नवनीत का खून क्यों करेगा? यही तो मेरी समझ में देखो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे थे? रियाज पे। तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता, समझे? तो खून मैंने थोड़ी किया है। ये तुम कह रहे हो ना? उस पुलिस वाले को तो नहीं पता? उसने कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो 8वें दिन वो करवा लेगा और तुम लटके रह जाओगे, समझ गए? प्लीज आप लोग कोई तो रास्ता निकालिए। रास्ता निकल जाएगा। कन्नू काना को सलाम। कन्नू काना कौन है? दरअसल वो मेरे दोस्त का भाई है और वो एक जासूस भी है। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो मुंबई में रहता है और मैं उसका पता भी जानता हूँ और मैं जल्द ही उससे कांटेक्ट करता हूँ। हाँ, तो भावना जी, आपके पति आवेश का टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, ठीक है? ठीक है। तो टूरिस्ट के साथ अक्सर वो घर से बाहर रहते हैं और आप घर में अकेली, ठीक है? ठीक है। हाँ, 20-20 दिन आप अकेली घर में रहती हैं, ठीक है? जब आप हर बात पे ठीक है बोल ही रहे तो ठीक ही होगा, आगे बोलिए। हाँ, इन दिनों भी आपके पति घर से बाहर गए हुए हैं? जी हाँ। हाँ, तो आप एक काम करिए, आप घर जाइए, आपके बेडरूम में आके मैं आराम से बाकी की इंक्वायरी करूंगा। जी नहीं, आप जो कुछ करेंगे यही करेंगे और मेरी आंखों के सामने करेंगे। जी हाँ, आप हमारे बेडरूम तक आने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके ओके। आप लोग क्या समझते हैं? क्या मुझे कुछ मालूम नहीं है? देखिए, प्रेम की बात है तो प्रेम से कीजिए, प्रेम चोपड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। आप चुप कीजिए प्रेम की चोपड़ी। हाँ तो मिस्टर राणा, आप क्या जानना चाहते हैं? ओए एक मिनट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। जाइए, जाकर फोन उठाइए। मैं नहीं जाऊंगी। जाइए, फोन उठाइए। हेलो, दांडेकर बोल रहा हूँ। हाँ दांडेकर। हाँ। अरे तुम्हें पता है हम लोगों को डांडिया खेलने में कितना मजा आता था? मजा आता था। तुमको नहीं आता था? आता था ना। की रिपोर्ट क्या पूछी है? अरे रिपोर्ट क्या आई है? किसकी? डांडिया की? रिपोर्ट क्या है पूछिए। अरे डांडिया की नहीं, फिर किसकी? पोस्टमार्टम की। नवनीत को एड्स है। क्या? नवनीत को एड्स है? माय गॉड। अब लगता है मुझे भी अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी एड्स हो गया हो। ओह माय गॉड। यस मिस्टर काना,
कातिल का कुछ पता चला? नवनीत के खून के पीछे जरूर किसी औरत का हाथ है। ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? नवनीत एक माहिर प्लम्बर था। पाइप फिट करते करते उस औरत को एड्स दे दिया। अब उस एड्स का इंतकाम लेने के लिए उस औरत ने हमेशा हमेशा के लिए नवनीत को फिट कर दिया। ओह, आई सी। जी। कौन है आप? कुरियर वाला। किसके नाम से? मिस मिक्की के नाम से। ओह, मिकी, आती हूँ। तुम्हारे लिए कुरियर है। आपका कुरियर। मैं हूँ मिकी, लाओ। यहाँ साइन कीजिए। थैंक यू। इट्स ओके। क्या बात है निक्की, कोई बड़ा असाइनमेंट मिला क्या? जरूर रामू जी की फैक्ट्री से है, दिखाओ ना। प्लीज बंटी छोड़, पहले मुझे देखने दे। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? जो मैंने गलती की नहीं, मुझे इस बात की सजा क्यों? ठीक है, अब मैं इस दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओए 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 मेरी जान। मैंने सही अंदाजा लगाया था ना कि तुम्हें रामू जी ने साइन किया? हाँ बंटी, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी खुशी का पहला सच तुम हो बंटी। आई लव यू बंटी, आई लव यू। वो इसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, तो वही सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट कर रहे थे? शर्ट उतार के सेलिब्रेट कर रहे थे? यू? मैं अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। ये दुकान बंद करके रख। सॉरी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सॉरी, तो माफ कर दो ना प्लीज। मैंने कहा ना, तुम मुझसे बात मत करो। देखो, मैं अभी तुमसे इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? आई एम सॉरी, बार बार याद करने से बहुत बहुत गिल्टी फील होता है। देखो, जितना जल्दी होगा हम उतनी जल्दी शादी करके शहर छोड़ देंगे ना। तो माफ कर दो ना यार, प्लीज। आई एम सॉरी, सॉरी, माफ कर दो ना। 901, 902, 903, 904। क्या हुआ? लगा जोर से। तो मुझे भी लगने दो ना, तुम बहुत हैंडसम हो। मैं और हैंडसम? मेरी बीवी ने तो कभी नहीं बोला। सच कह रही हैं आप? तुम बोलते बहुत हो, इसलिए काम कम करते हो। अच्छा, तो तुम मेरा काम देखना चाहती हो? हाँ। अभी मैं तुझे अपना काम दिखाना चाहता हूँ। चलो। अरे, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? अरे, वो क्या, तुम इतनी जल्दी आती नहीं हो ना, इसलिए। तो क्या हुआ? इसमें तुम्हें पसीना आ गया? आओ पीपी, आओ। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो पीपी? वो मुझे क्या है कि जरा जाना है ना, इसलिए। पीपी, तुम अपने घर से पीपी करके क्यों नहीं आते हो? वो जब से प्लम्बर का मर्डर हुआ है ना, वहाँ के सब पाइप बंद हो गए। मैं आता हूँ। जाओ जल्दी। सुनिए, सुनिए, बहुत गड़बड़ है। अरे बहुत गड़बड़ पीपी, है। बाय हैंडसम, फिर मिलेंगे। बाय। जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ कुछ करने के लिए, तो डंबल पकड़ कर 50 बहाना बनाते हो, और दूसरों के साथ डंबल अपने हाथ से खुद ही उसको पकड़ा देते हो। देखो, देखो भावना, देखो। अरे देखो को कुछ मत करो। चलो अपने डंबल की ताकत मुझे भी दिखाओ। चलो। गुड मॉर्निंग सर। वो आप समझ रहे हैं, इंस्पेक्टर दांडेकर। ढोले साहब, आपको पूरा यकीन है वो लोग यहीं पे हैं? मेरा नाम है इंस्पेक्टर धुले। मुझे देखकर अच्छे अच्छे धुल जाते हैं। दांडेकर, पूना में उस रात गार्डन में जो खून हुआ था,
वो खूनी एक प्लम्बर था। उस खूनी को एक लड़के और एक लड़की ने अपनी आंखों से देखा था। मैंने उन्हें पकड़ भी लिया था। पकड़ के उनको धोने वाला था। दोनों भाग गए। जिस खूनी का खून हुआ था उसको HIV पॉजिटिव था। अच्छा। दांडेकर खूनी इस बात को जानता था। अगर वो दोनों हमारे कब्जे में आ जाएं, तो खूनी हम दोनों की नजरों में होगा। ढोले साहब, अगर वो लोग यहाँ भाग के आ गए तो हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। आज तुम रिहर्सल में क्यों नहीं वो गए? क्या है ना, बंटी है ना, हाँ? इंटरव्यू देने के लिए गए आज, इसलिए मैं नहीं गई। आइए इंस्पेक्टर, आइए। कैसे आना हुआ? क्या लेंगे आप? क्या दोगे आप? वैसे तो मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। बाय द वे, ये है मिस्टर ढोले, पूना से आए हैं। ओह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मिस्टर पीपी, हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। एक कपल जो पूना से खून करके यहाँ आए हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप उन्हें पकड़ ले और अच्छी तरह उनकी धुलाई करें, अच्छी तरह। अरे मैं उन्हें तो उसी वक्त धोने वाला था, परंतु वो दोनों भाग गए। ओह, बाय द वे, मैंने सुना है एक हस्बैंड और एक वाइफ आपके यहाँ पेइंग गेस्ट ठहरे हुए हैं, जिनकी शक्ल उस खूनी से मिलती जुलती है। नहीं, मेरे यहाँ ऐसा कोई नहीं ठहरा हुआ है। हाँ, वो उनकी वाइफ है ये। नहीं, ये वो नहीं है जिसे मैं धोने वाला था। मैडम, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? क्या सारी बातें यही कर लेंगे कि कुछ कमरे के लिए भी बचाएंगे? चलिए ना, कमरे में बैठ के बात करते हैं। इंस्पेक्टर दांडेकर। यस सर। मैं मैडम का इंटरव्यू लेके आता हूँ। आप मिस्टर पीपी से इस केस की तहकीकात कीजिए। यस सर। आइए। चलिए। मिस्टर दांडेकर, हम भी वहीं चले? नहीं, ये इंटरव्यू अकेले में लेते हैं। ओके, चलिए हम चाय पीते हैं। ओके सर। मैडम, कुछ तुम्हारे इरादे आज मुझे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो ठीक है, आप बैठिए ना। तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? वो यहाँ होते तो क्या मैं आपको यहाँ ले आती क्या? आप कहाँ और वो कहाँ? आप एक संपूर्ण मर्द है। यू आर ए ही मैन। ठीक तो हूँ बेबी, पर मैन बनने का मौका तो दो। ये लो। हाँ? ये तो वही लड़का है जो भाग गया था, वरना इसको तो उसी दिन ढोर डालता मैं। देखिए, ये सब क्या हो रहा है? अरे, ये तो वही लड़की है जो उस दिन उस लड़के के साथ थी। अरे रुक, अरे कहाँ भाग रही है? अरे क्या हुआ मोनिका? वो डॉली ने हम लोग को देख लिया। ओह शिट! चलो भाग, चलो। अब भागना बेकार है। तुम दोनों की भलाई इसी में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारी वाइफ भी पुलिस के कब्जे में होगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने कोई खून नहीं किया है, और वो हमारी बीवी भी नहीं है। वो तो पुलिस थाने में चलकर ही पता चलेगा। चल तो चलो। तुम क्यों भागो मोनिका? भाग गए? आज तो भाग गए बेटा। ढोले से कब तक भागोगे? मेरा भी नाम ढोले है, ढोले। सर, सुनिए ना सर, प्लीज सर। यस मिस्टर राणे। मिस्टर राणे, आप भी यहाँ पे? मिस्टर पीपी, आपके यहाँ ठहरे बंटी और उर्मिला को मैं गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार करने आए? लेकिन वो तो यहाँ से चले गए। दूसरी बार भी इंस्पेक्टर ढोले के हाथ से बच के निकल गए। ढोले साहब, वहाँ जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। लाश? वो भी एक लड़की की? मेरे साथ आओ। चलो। इंस्पेक्टर दांडेकर जी, फौरन जाके एक एम्बुलेंस का इंतजाम करो। अरे अब क्विक। ओके सर। मिस्टर राणे, मुझे तो लगता है मिक्की का खून भी बंटी ने ही किया है। बिना सबूत के आप कैसे कह सकते हैं? वेरी सिंपल, ये उस खूनी की असलियत जान गई थी, इसलिए अब इसका भी खून हो गया।
जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। कातिल ने किसी सल्ली से पीछे से वार किया है। अगर वो सल्ली हमें कहीं मिल जाए तो केस तो यूं सॉल्व हो जाएगा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग वापस घर जाते हैं। शायद पापा हमें माफ कर दें। मोना, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हर तरफ पुलिस है और वो हमें खूनी समझते हैं। हम यहाँ से नहीं भाग सकते। हाँ। धोले इंस्पेक्टर धोले नाम है मेरा। कहाँ तक भागोगे? देखो, तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मेरा नहीं है, सरकारी है। अगर चल गया, समझ गए ना? दांडेकर, यस सर। लेके यहाँ से चल। धोले को धोने की कोशिश कर रहे थे। सुधरेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। पकड़े गए, पर अभी तक कुछ कबूला नहीं है। हाँ, मिस्टर धोले, मैं जो बात कहूँ उसको ध्यान से सुनना आखिरी तक, ठीक है? मिस्टर राणे, बात तो एकदम साफ साफ है। फिर भी सुनने का, फिर बताने का। क्या ये दोनों खूनी है? करेक्ट? एकदम हाँ। पूना रेलवे स्टेशन पर एक खून हुआ। उस आदमी को एड्स था। जिसने खून किया उसका नाम नवनीत प्लम्बर था। करेक्ट? एकदम करेक्ट। हाँ। अब खून होते हुए इन दोनों ने देखा, उर्मिला और बंटी ने। एकदम करेक्ट। मुंबई के अंदर उस खूनी नवनीत प्लम्बर का भी खून हो गया, उसे भी एड्स था। करेक्ट? परफेक्ट। इसका मतलब वो लोग एड्स फैला रहे थे। 101% हैं। अब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये देखो, ये है वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि विक्की को भी एड्स था। झई झपक झई झपक झई। डॉक्टर आंधी तूफान, दांडेकर तू संभाल। बाप रे। धोले, अब तू जाके धोले बिना पानी के। हाँ भाई, देखो, मेरे रहते हुए तुम लोगों को फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं बहुत जल्दी तुम लोगों को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है? डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू सर। पीपी, हम लोग बहुत दिन से आपको कुछ कहना चाह रहे थे। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम कहना चाहते हो कि तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, घर से भागे हुए हो। हाँ? ये बायोडाटा आपके पिताजी ने इस अखबार में छपाया। देखो बेटी, जब से तुम्हें देखा है मेरी जवानी लौट आई, और मैं चाहता हूं कि खुशियां इस घर में हमेशा बरकरार रहें। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इसी घर में रहो। अरे हाँ, वो भावना का पति भावेश टूर पे गया है ना, तो मैं अपनी भावना से शेयर करके आता हूँ। क्या? मेरा मतलब है वो अकेली है ना, इसलिए। पीपी, ये पीपी भी ना बड़ा चालू है। तुम भी तो कुछ कम नहीं। अब चले, हम भी अपनी भावना शेयर कर लेते हैं। हाँ। कब तक सहेंगे? ये झूठ बोलते मैं थक गई हूँ अमीर। क्यों भाई, इतनी जल्दी शुरू हो गए? अरे राणा साहब, आप यहाँ? हमने सोचा क्यों ना एक बार विक्की के रूम की तलाश ही ले ली जाए। हाँ तो जाइए ना, ऊपर ही तो है उसका रूम, क्यों रंग में भंग डाल रहे हैं? ओह मैडम, ड्यूटी है ड्यूटी। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। फॉलो मी। पक्का पागल है। तुम कुछ करो, मैं और यहाँ नहीं रह सकती। सब ठीक हो जाएगा। दांडेकर। यस सर। हर चीज गौर से देखना, हमें यहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके सर।
रत्ना, हाँ जी। ए, छूना नहीं, खून लगा है, जरूर इसमें कातिल के उंगलियों के निशान होंगे। रत्ना, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। निकल और वो गुस्सा। ये नहीं, रुमाल दे, रुमाल। हाँ, ये लीजिए। हाँ, मिल गया, सबूत मिल गया, ये देख। ओह, अरे यहाँ तो सबूत मिट जाएगा। चलो 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 चलो। ओके सर। वो, यस सर। चलो। क्या बात है राणा साहब, कुछ मिला क्या? मिला, हम्म? बहुत बड़ा मिला। हाँ, कितना बड़ा मिला सर? इतना बड़ा मिला कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये देखो, हाँ? कुतुब मीनार से भी बड़ा। चलो, आप अपनी उंगलियों के निशान दो। कहाँ दूँ सर? अभी बताता हूँ। रत्ना, यस सर। चलिए, अब आप अपने हाथों के निशान दीजिए। चल भाई, अब तू दे दे। क्या? अरे उंगलियों का निशान। पर मेरी उंगलियों पर तो निशानी नहीं है। यार, तू हाथों का गलत इस्तेमाल मत किया कर। चल, जहाँ से पकड़ता है वहाँ से दे मैं दे। तो हर जगह से पकड़ लेता हूँ। भाई कमाल है, तेरा नाम तो लिम्का बुक में आना क्या चाहिए। बात कर रहे हैं? चल फिलहाल हाथ का दे दे। चलो पीपी, अब तुम भी अपने उंगलियों के निशान दे दो। क्यों? हमारे हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिस पर कातिल ने अपनी उंगलियों के निशान जरूर छोड़े हैं। चलो। क्या बात है पीपी, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? पसीना क्यों आ रहा है? जो बात तुम्हारे दिल में दबी है, क्या मैं अपनी जुबान पे लाऊं? राणा साहब, ये दोनों बेगुनाह हैं। ये दोनों खून मैंने किए हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। उस रात पार्टी के बाद नशे में धुत एक ही जब अपने कमरे में गई तो कुछ देर के बाद एक नकाबपोश आदमी बाहर निकला। जब उसने अपना नकाब उठाया तो मैं देख के दंग रह गया राणा साहब। वो कोई और नहीं बल्कि नवनीत था, जो मिक्की का बलात्कार करके अंधेरे में गायब हो गया था। मैं जानता था कि नवनीत को एड्स है और वो इस बीमारी को फैला रहा है। उसे इस बीमारी को फैलाने से रोकने के लिए मैंने उसके बाथरूम में जाकर उस पर पीछे से वार करके हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अब बारी आती है मिक्की की। जब मिक्की को पता चला कि नवनीत ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर उसे एड्स दिए हैं, तो वो इंतकाम की आग में जलने लगी। उसने फैसला कर लिया कि वो इस बीमारी को फैलाएगी। उसके इस घिनौने इंतकाम से तो मैं बंटी और भावेश को तो बचा सका, लेकिन इंस्पेक्टर ढोले को ना बचा सका। वो उसे अपना शिकार बना चुकी थी। मैं अंदर ही अंदर परेशान था कि आखिर कब तक किस किस को मैं निकी के इंतकाम से बचाता रहूंगा। फिर सोचा कि बीमारी फैलाने वाले इस वजूद को ही जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो मैंने मिक्की का खून कर दिया। इस एड्स रूपी नासूर से कई जिंदगियों को बचाने के लिए मैंने नवनीत की तरह मिक्की का भी खून कर दिया। हाँ राणा साहब, मैं कातिल हूं,
मैंने दोनों का खून किया है। राणा साहब, मैं कातिल हूँ। राणा साहब, मैं कातिल हूँ। हाँ बच्चों, इस घर का अकेलापन मुझे काटता था। मुझे घुटन महसूस होती थी। तुम लोग आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी खुशियां लौट आई। बच्चों, मैंने अपनी सारी जायदाद तुम दोनों के नाम लिख दी है। तुम चाहो तो घर जा सकते हो, नहीं तो यहीं रहकर जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हो। इस घर के अकेलेपन को मैं अपना हमसफर बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाता हूं। खुश रहो और हमेशा खुशियां बांटते रहो। चलिए राणा साहब।